आपका क्या नाम है? साले मोहम्मद सिद्दीक जाम। कहाँ से आए आप? कंडला से। कंडला से। अच्छा, जब ये जो बिपरजॉय की खबर सुनी थी, जब ये लोग आपका पोर्ट प्रशासन वाले आपको लेने आए थे, तब कैसा मतलब रिस्पांस था पूरे कंडला का? लोग खाली करने को तैयार थे, नहीं थे? और कैसे मतलब आपको यहाँ पर लाया गया, क्या क्या आधार पे लाया गया और कैसी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिल रही है, वो थोड़ा हमें बताइए। तो जब पुलिस ने और प्रशासन ने बाहर निकाला, सबको डर का माहौल था। तुरंत पब्लिक इकट्ठा हो गई और बसों की व्यवस्था कर रखी थी कंडला पोर्ट ने। तुरंत बस में बैठ के यहाँ पर लेके आए और इधर भी बहुत अच्छी सुविधा है। सब खाना पीना सब अच्छा मिलता है, चाय पानी नाश्ता सब अच्छा, कोई डर जैसा माहौल नहीं है इधर। चाय पानी नाश्ता तो हर जगह है, लेकिन जो दूसरी जो फैसिलिटीज़ है जैसे लाइट की सुविधा है, वॉशरूम वगैरह लेडीज़ को या क्या? सब है, मेडिकल है। मेडिकल भी है यहाँ पर। और जैसे आपको वॉशरूम्स लेडीज़ में से कोई है यहाँ पर? नहीं, हाँ, लेडीज है। लेडीज़ में से आपको कभी वॉशरूम या जैसे नहाने की जो सुविधाएं हैं वो सब यहाँ पर सब सुविधा है। कुछ ऐसा तकलीफ वाला? कुछ तकलीफ नहीं है। खाना 3 टाइम बराबर आपको पोर्ट प्रशासन देता है, हर जगह से तैयार। ओके, बच्चे किसी के कोई हो? हाँ बेटा, यहाँ पर आपको खेलने नहीं मिलता है या बाहर जाने नहीं देते होंगे, या यहाँ पर है तो आप कैसे अपना दिन गुजारते हैं बिना खेले हुए? यहाँ पर अंदर ही क्या करते हैं? अंदर पूरा दिन बैठ के पढ़ते हो? अंदर पढ़ते हो? ओके। और बोरिंग नहीं लगता है कि यहाँ पर बाहर जाने नहीं देते, खेलने नहीं देते? नहीं लगता है, अच्छा लगता है सब। क्या नाम है आपका? यूसुफ याकूब लिंगामरा। क्या काम करते हैं आप? हम लोग मछली मारते हैं। तो ये जो बिपरजॉय जो तूफान है, जो ये वावाजोड़ा है, इसमें सबसे ज़्यादा खतरा नाविकों को और उनकी नाव जो है, तो ऐसे बताया जा रहा है कि वावाजोड़ा जब आएगा तो नाव वालों को और है ना मच्छी मारों को या नाव को वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? आपकी नाव इस वक्त कहाँ पर है? कैसे सलामत रखी है आपने अपनी नाव को? नहीं, हम लोग 1998 में देख चुके हैं ये माहौल कि कैसा आता है। अभी हम लोग नाव को बचाने जावे कि हमारी ज़िंदगी बचाने जावे। नाव तो फिर भी मिल जाएगी लेकिन जान नहीं मिलेगी। हम लोग को मालूम है 1998 में मेरी 40 साल उम्र है, मैं पहले शादीशुदा नहीं था, अभी मेरी शादी हो गई, अभी तो बच्चे हैं। तो पहले इतना डर नहीं था, अचानक आ गया था ये वावाजोड़ा 1998 में, और यही फैसले दिए। तो अभी कंडला डिप्टी चेयरमैन ने हम लोग को पूरी सुविधा दी, बसें दी, बोला आप लोग पहले निकल जाओ, बना विस्तार वाला कंडला बना विस्तार वाले पहले निकल जाओ। तो उधर से नाव भाव एक दिन पहले ही नाव है ना, वो खारी रोड गाँव है, उधर से वो एक नदी है छोटी सी, उसमें पूरा सूखा रख देते। ओके, तो आपने वहाँ अपनी नाव सेफ रखी है। हाँ। पर जैसे आप बता रहे जो ये विस्तार है वो भी दरिया का ही विस्तार है वहाँ पर, तो वहाँ पर भी तो आपकी नाव को डूब जाने का या ऐसा खतरा है, तो कैसे अपनी नाव को आपने सेफ रखा है वहाँ पर? नहीं, वो नाव हमारी डूबती नहीं, वो नाव पलटी हो जाएगी लेकिन तैरती रहेगी। उसको रस्सी से ऐसे बांधते हैं, किले फोड़ के रस्सियों से बांधते हैं। कम से कम 200-250 नाव उधर बांधी रहती है। कौन से रोड पे बांधी? खारी रोड गाँव से। खारी रोड पे नदी किनारे। भाई क्या नाम है आपका? यह जो आपको लेके आया गया, कहाँ से? कंडला से ही आए हैं आप लोग? कंडला से। तो यहाँ आपका ये बच्चा वो कितने साल का है? ये बच्चा 3 महीने का है। तो 3 महीने के बच्चे को यहाँ लाया जा रहा है। 3 महीने का बच्चा आज फीडिंग पे, दूध की ज़रूरत या कुछ भी खाने की तकलीफ उसको पड़ रही हो, तो कंडला प्रशासन आपको सारी फैसिलिटी दे पा रहा है? हाँ सब दे रही हैं, दवाई वगैरह वगैरह देने के लिए आए थे। बच्चे की परवरिश में या उसके जो दूध या ऐसे में कोई तकलीफ पड़ रही है? कोई तकलीफ नहीं। ओके, ये जैसे फीडिंग पे होगा तो यहाँ कहाँ किस मॉल में आप लोग ये करवाते होंगे, मैनेज कैसे करते होंगे? जो बच्चा फीडिंग पे होगा है ना, जो माँ दूध पिलाती होगी, तो इस मॉल में कैसे मैनेज हो पाता है? रूम या कोई फैसिलिटी देते हैं? ओके, बट कोई तकलीफ पड़ती है? सब लोग कोऑपरेटिव है? बच्चा रोता है, दूसरों को डिस्टर्ब होता है, ऐसी कोई कंप्लेन आई है? सब लोग एडजस्ट करते हैं अच्छे से? इनक्रेडिबल न्यूज़ पे इस वक्त है हमारे साथ डीपीए के पीआरओ ओम प्रकाश बागलानी जी। उनसे जानते हैं ये जो शेल्टर होम्स में जो स्थानांतरित जो लोगों को करके आए हैं और कंडला पोर्ट जो इवैक्यूएट किया है और जो फैसिलिटीज़ उन्हें दिए जा रहे हैं
बहुत ही सराहनीय कामगिरी की जा रही है इस वक्त पोर्ट प्रशासन के द्वारा। जो पोर्ट प्रशासन का जो पूरा तंत्र है वो बहुत ज़्यादा सजग है, बहुत ज़्यादा अलर्ट है और इस पर बहुत ज़्यादा सुविधाएं उन्हें दी जा रही है। करीबन 2200 लोगों को यहाँ पर शेल्टर होम्स पे रखा गया है। उनके खाने का और उनकी हर एक सुख सुविधाओं का ख्याल रखा गया है पोर्ट प्रशासन द्वारा। इनकी पूरी टीम के द्वारा ये पूरा अलर्टनेस ये जो दिखाई जा रही है। जो 25 साल पहले जो तूफान आया था, जो वावाझोड़े का हम लोगों ने देखा था, बहुत ही भयजनक था, जिसमें कटरा की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। लेकिन उसके कंपैरिजन में जो बिपरजॉय वावाझोड़ा आने वाला है, उसमें जो पोर्ट प्रशासन की कामगिरी है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। तो इस बारे में इस संदर्भ में बातचीत करते हैं हम DPA के PRO ओम प्रकाश दादलानी जी से। सर, मैं तो सबसे पहले आपकी पूरी टीम को बहुत ही बधाई और अभिनंदन देना चाहूँगी कि बहुत ही कच्छ की जनता के लिए, खास करके जो गांधीधाम कटरा के लोगों के विस्तार के लिए जो पोर्ट प्रशासन ने कामगिरी की है वो बहुत ही सराहनीय कामगिरी है। तंत्र बहुत ज़्यादा अलर्ट है। हमने कुछ लोगों से शेल्टर होम्स पे बातचीत की है, जिन्होंने बताया कि मेडिकल फैसिलिटीज़ के साथ साथ खाने का तो हर एक शेल्टर होम्स ख्याल रख रहा है, लेकिन साथ में जो हाइजीन के मामले में भी जो कामगिरी की जा रही है पोर्ट प्रशासन के द्वारा वो भी काफ़ी सराहनीय और तारीफ़ के काबिल है। और इसका जो आप बातचीत करना चाहेंगे हमारे चैनल पे, किसे इसका श्रेय देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? और अभी हाल ही की जो स्थिति है, जो हमें बताया जा रहा है कि बिपरजॉय जो है 11:30 के 12 बजे इफेक्ट पे हिट करेगा जखाऊ पोर्ट पर और उसका इफेक्ट करीबन 1 दिन के लिए रहने वाला है। तो जो लाइट का या वहाँ जो इतने सारे लोग हैं उनको कैसे संभालेगा पोर्ट प्रशासन की पूरी टीम, वो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कांडला का जो लो लाइन एरिया है वहाँ के पर्टिकुलरली सर्वा लेबर कैंप, बन्ना विस्तार, मीठा पोर्ट और दूसरे जो लो लाइन एरिया है वहाँ पर बसे हुए माछीमार और वर्कर्स जो प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं, वो वर्कर्स को गांधीधाम में गोपालपुरी टाउनशिप है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी की, वहाँ पर कांडला से तकरीबन 4000 से ज़्यादा लोगों को शिफ्ट करने के लिए पोर्ट प्रशासन ने बसेस प्रोवाइड की थी, जिसमें से 2200 से 2300 वर्कर्स फिशरमैन हमारी 3 ईयरमार्क की गई टेम्पररी गेस्ट शेल्टर बनाए हैं, जिसमें SVP मल्टीपर्पज़ हॉल, स्टाफ क्लब और केंद्रीय विद्यालय है। हाल ही में जैसे आपने देखा कि एक महिला के 3 महीने का बच्चा साथ में है और हमारे पोर्ट के डॉक्टर्स प्लस 2 दिन पहले रामबाग हॉस्पिटल, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की हॉस्पिटल के भी कुछ डॉक्टर्स से विजिट की थी और उनसे जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट लगती है वो उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड की गई थी। हमारे यहाँ पर रेस्ट शेल्टर्स में पोर्ट प्रशासन के अध्यक्ष द्वारा निर्देशन दिया गया है, सुबह को चाय की व्यवस्था, दोपहर को खाना, रात का खाना, इस प्रकार से इवनिंग में चाय की भी अलग से व्यवस्था, इस प्रकार से सभी प्रकार की सहूलत ने हम प्रदान कर रहे हैं। उससे विशेष यह कहें कि उन लोगों को वो फील ना आवे, उसके लिए हमारे जो पोर्ट प्रशासन के कई कर्मचारी अधिकारी एज अ वॉलंटियर्स सर्विसेज दे रहे हैं। किसी को कुछ चीज़ वस्तु की आवश्यकता पड़ती है तो वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और इससे पहले 3 बार इस प्रकार की साइक्लोनिक थ्रेट में भी पोर्ट प्रशासन ने हमारे पोर्ट टाउनशिप की अलग अलग प्रीमाइसिस में रेस्ट शेल्टर में कन्वर्ट किए थे और पोर्ट प्रशासन हमेशा मानवीय अभिगम को प्राथमिकता देता है। और पोर्ट प्रशासन के अध्यक्ष महोदय आज दीनदयाल पोर्ट की सांदे में विजिट की थी। पोर्ट प्रशासन अध्यक्ष जी अपने सिग्नल स्टेशन में आकर इसका अपना मॉनिटर किए, पूरे वेदर का, IMD की साइट्स का, और वहाँ पर जो तैनात विशेषज्ञ हैं उनसे पूरी जानकारी ली थी। साथ साथ में पोर्ट प्रशासन के विविध विभागीय बड़ों के साथ पोर्ट पर मीटिंग की थी और इंश्योर की थी जो हम लोगों ने
अलर्टनेस लास्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान के हिसाब से व्यवस्थाएं की है, वो सब की एक रिव्यू मीटिंग वहाँ पर ली थी। और मैं विशेष में बताना चाहूँगा कि पोर्ट प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सभी प्रकार के विविध हमारे जैसे फायर डिपार्टमेंट जो मरीन विभाग में आता है वह राउंड द क्लॉक स्टैंड बाय है, लिक्विड जेटी, कार्गो जेटी और विविध स्थलों पर। और जो भी इसेंशियल ड्यूटीज़ के लिए कर्मचारी अधिकारी हैं तैनात हैं और अपनी इस साइक्लोन की विविध इनपुट्स के ऊपर बाज नज़र रखे हुए हैं। सर, जैसे कि एक्सट्रीम संभावनाएं बताई जा रही है 11:30 के 12 बजे ये जो बिपरजॉय वावाझोड़ा ये कच्छ को हिट करेगा, जखौ पोर्ट को हिट करेगा और जो 100 किलोमीटर्स में इसकी आजू बाजू की सराउंडिंग एरियाज है उसको डेफिनेटली इफेक्ट करने वाला है। और जो ये पोर्ट में जो रेस्ट शेल्टर्स या जहाँ पर भी रेस्ट शेल्टर्स बनाए हुए हैं, शेल्टर होम्स बनाए हुए हैं, इतने सारे लोगों को उस टाइम मैनेज कैसे कर पाएंगे या क्या उसके बारे में जो प्लानिंग है आपका वो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। पोर्ट प्रशासन ने रेस्ट शेल्टर जब बनाए उस समय पर हमारे चेयरमैन श्री एस.के. मेहता साहब ने स्पेसिफिकली एक कमेटी बनाई है जिसके तहत राउंड द क्लॉक कर्मचारी व अधिकारियों की ड्यूटी रोस्टर है। वो तीनों रेस्ट शेल्टर में 8-8 घंटे अपनी सर्विसेज देते हैं और श्री वाई.के. सिंह सीनियर डिप्टी सेक्रेटरी ओवरऑल उनकी निगरानी करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के श्री रविंद्र रेड्डी जी कांस्टेंट टच में हैं। किसी भी प्रकार की किसी भी आए हुए स्थानांतरित हुए लोगों को दिक्कत न हो उसका विशेष ध्यान रखते हैं। अगर यह संभावित साइक्लोन आ भी गया तो हमारा सिस्टम पूरा मैकेनाइज्ड है और इस प्रकार से हम कंटिन्यू करेंगे जब तक आवश्यकता लगेगी।